नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत वन स्थिति की रिपोर्ट। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस संस्था के द्वारा किया जाता है। अगर पूछेगा मंत्रालय, कौन से मंत्रालय के थ्रू किया जाता है, तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत। तो कौन सा मंत्रालय हो गया? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो अभी पूछेगा कि उसके मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है, तो उनके मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव। ठीक, एक एक चीज़ देखते जाएंगे। मंत्रालय कौन से मंत्रालय जारी करती है? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उसके मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव। अब इसके साथ कौन सी संस्था करवाती है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था। तो आपसे पूछता है कि एग्जाम में कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। ठीक, तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ? देहरादून में। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कौन? श्री भूपेंद्र यादव जी। ठीक, अब ये आते हैं कि ये जारी कब, पहली बार जारी कब किया गया? तो जब वन स्थिति रिपोर्ट जो है पहली बार जारी किया गया 1987 में। अब 1987 में पहली बार जारी किया गया, तो आपसे पूछेगा ये कितने क्रम का है? 2021 में जो जारी किया वो कितने क्रम का है? तो ये रिपोर्ट जो है 1987 में जारी किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हर 2-2 साल के अंतराल पे ये रिपोर्ट क्या हुई? जारी हुई। तो प्रति 2 वर्ष के बाद ये रिपोर्ट क्या होती है? प्रकाशित होती है। इससे पहले 2019 में प्रकाशित हुई थी, अब 2021। तो जो 2021 की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी वो कब आता है? जनवरी 2022 में आया था। तो 2021 की रिपोर्ट आपसे पूछेगा कितने क्रम का है? तो कितने क्रम का है? 17वीं क्रम। तो वही लाइन लिखा हुआ है कि ये जारी कब होता है? प्रति 2 वर्ष पे। तो अभी डिस्कस की कि प्रति 2 वर्ष के बाद क्या होती है? ये जारी होती है। सर्वप्रथम कब हुई थी? तो यह 1987 में पहली बार क्या हुई? प्रकाशित हुई। और अभी जो 2021 की रिपोर्ट है ये कौन सी क्रम की है? 17वीं क्रम की है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। भारत में वन आवरण। तो देखो, जब भी वन स्थिति रिपोर्ट जारी करते हैं तो उसमें वन स्थिति होता है और एक वृक्ष आवरण स्थिति होती है। तो वन आवरण दिया है, तो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि वन आवरण जो है इसका ये कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है? वन क्षेत्र का रिपोर्ट है। अब इतना क्षेत्र है, तो अब पूछेगा कि ये क्षेत्रफल में प्रतिशत के हिसाब से कितना है? तो प्रतिशत के हिसाब से क्या है? 21.71%। और ये एक जैसे एक और संस्था है, राष्ट्रीय वन नीति कब का? 1988 ईस्वी का ना। तो इसमें क्या बात हुई थी? तो इसमें था कि तो जो कुल क्षेत्रफल है उसका 33% भाग या एक तिहाई भाग क्या होना चाहिए? वन से घिरा हुआ होना चाहिए। ठीक, तो ये कौन है? राष्ट्रीय वन नीति कब की? 1988। ये भी पूछता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो कब आई थी? 1988 ना। अब पूछेगा उसमें क्या धारणा थी? तो उसमें क्या था कि जो वन क्षेत्र है वो कितने होने चाहिए? 33% होने चाहिए पूरे एरिया का। भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत? 33%। अब आते हैं 2019। जब भी रिपोर्ट जारी की जाती है उसकी तुलना प्रीवियस ईयर से किया जाता है। अगर 2021 में आया है तो अब कब आएगा? 2023 में। और 2023 में हम आधार किसको मानेंगे? 2021 को तुलना मान के। तो वैसे ही 2021 में जो आया है रिपोर्ट वो किसको आधार मान के? 2019 की तुलना में कंपेयर करते हैं। तो 2019 में रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण कितना इंक्रीमेंट किया है? 1540 वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज की गई है। तो यानी कि जो वन क्षेत्र है वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। अब पूछेगा कि इंक्रीज कितना वर्ग किलोमीटर हुआ है? तो कितना वर्ग किलोमीटर हुआ है? 1540 वर्ग किलोमीटर हुआ है।
अब पूछेगा कि हाँ ये 1540 हुआ है, ठीक है। अगर पूछेगा कि 19 से 2021 में प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वही लिखा है पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, 0.22%। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब है वन स्थिति रिपोर्ट। तो वन स्थिति रिपोर्ट जब जारी करते हैं तो एक वन क्षेत्र देखते हैं और एक वृक्ष आवरण क्षेत्र। तो वृक्ष में भी क्या हुआ है, इस बार वृद्धि हुई है। आपको पता होगा कि अभी वृक्षों की कटाई के कारण क्या हो गई थी, ग्रीन हाउस की समस्या आई थी। तो उसी को कम करने के लिए अब सुनने होंगे कि हर कोई ना कोई राज्य क्या करता है, वृक्ष लगा रहा है। तो वृक्ष की संख्या में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि तत्काल वाले में कितना वृद्धि हुई है और कितना इन प्रेजेंट अभी है। तो देखो अब क्षेत्रफल के हिसाब से, तो अभी हम लोग देखे थे वन क्षेत्र में जो कितना है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्र क्या है, वन का है। ठीक, और वन में प्रतिशत कितना है, 21.71% है। और उसके बाद उसमें दिया क्या है कि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है, 1540 वर्ग किलोमीटर। अब पूछेगा कि 2019 में ये कितना था, ये जो क्षेत्रफल है ये कितना था। वन आवरण 2019 का कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो 21 का, ये 2021 का डेटा है, ये दिया है कितना वृद्धि हुई है। तो कब से, 2019 से 19 से कितना वृद्धि हुई है, तो कितना वृद्धि हुई है, 1540। अगर इसी में पूछेगा 2019 में कितना था, तो कितना था, 9, 4, 2, फिर कितना, 2, 1, 7, कितना हो जाएगा, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। क्या होगा, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर 2019 में क्या है, वन क्षेत्र है। ठीक है, अब है वृक्षावरण। वृक्षावरण में कितना है, 95,748, 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका वृद्धि कितना है, 721। तो अब आपसे 2019 का बोलेगा तो 19 का आप बता सकते हो कि हाँ इसका वृद्धि कितना होगा। तो इसका कितना हो जाएगा फिर, 72095। तो कितना, 95,027, और ये कितना, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा प्रोसेस कि अगर हमको 2021 का पूछे तो बहुत अच्छी बात है कि हम 2021 का क्या है पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर इन द सेंस अगर 2019 का भी पूछे तो कि उसके लिए क्या होगा, आप तैयार हैं। तो उसकी कितनी हो जाएगी, 95,027। अब बोला है कुल, तो कुल में अब क्या आ जाएगा, वन आवरण भी आ जाएगा और वृक्ष आवरण भी। तो इन दोनों का एडिशन करके कितना आ रहा है, 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। और प्रतिशत में दोनों को मिला के कितना आ रहा है, 24.62%। ठीक, ये डाटा सब आपको क्या है, हूबहू आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डाटा आपके एग्ज़ाम में ऐसे आएंगे कि हाँ इसमें वृद्धि हुई, तो कितना वृद्धि हुई किलोमीटर में। और अगर पूछे प्रतिशत में कितना वृद्धि हुई थी, तो प्रतिशत में हम लोग देख रहे कितने की वृद्धि हुई थी, 0.22% की वन आवरण में। अब वृक्षावरण में बोल रहा है कितना की वृद्धि हुई, 721 की। तो हर डेटा इम्पॉर्टेंट है इसको याद रखते जाना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट में है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन किसको बोलते हैं, जो तटीय क्षेत्रों में जो वन लगे होते हैं, तटीय राज्यों में जो वन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन बोलते हैं। तो मैंग्रोव वन के बारे में क्या है, रिपोर्ट के अनुसार, तो मैंग्रोव वन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मैंग्रोव क्षेत्र में कितने वन है, कितना किलोमीटर में है, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर। कितना, 4,992 वर्ग किलोमीटर में कौन से वन है, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन किधर लगती है, तो तटीयवर्तीय राज्यों में लगते हैं। अब पूछेगा तटीयवर्तीय राज्य कौन से होते हैं, तो जो एकदम तटीय में लगती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल, तो ये तटीयवर्तीय राज्य है। तो इनमें कौन से वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल भूभाग का लगभग कितना है? 0.15%। कितना? 0.15% है। तुलना में देश के मैंग्रोव क्षेत्र में हुई वृद्धि कितनी? 2019 में अगर पूछे कि ये कितना था तो कितना हो जाएगा इसमें? 5, फिर 8 में से गया कितना? 7, तो पूछेगा कि 2019 में मैंग्रोव वन कितने का जो एरिया था वो कितना था? तो कितना था? 4975 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? राज्य। अब मैंग्रोव वन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होंगे? तो आपने सुंदरवन का नाम सुना होगा, सुंदरवन। तो सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन पाए जाते हैं, तो वहाँ का जो वन क्षेत्र होगा, मैंग्रोव वन क्षेत्र, वो क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो कितना है संख्या में? तो 2114 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है गुजरात का। तो गुजरात में कितना है मैंग्रोव क्षेत्र? तो 1175 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार में कितना? ये अब आपसे पूछेगा कि जो 17 किलोमीटर है ये वृद्धि हुई है, ये किस राज्य में हुई है? तो ये सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो आपके उड़ीसा में हुई है। तो ये वाला जो है 17 किलोमीटर, ये यहाँ से हो रहा है। तो जो इसमें उड़ीसा है, तो उड़ीसा में जो मैंग्रोव में वृद्धि हुई है, मैंग्रोव वन में, वो कितना हुआ है? 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और महाराष्ट्र में कितना हुआ है? 4 किलोमीटर वर्ग की वृद्धि हुई है। और कर्नाटक में 3 किलोमीटर वर्ग की वृद्धि हुई है। ये क्षेत्र के हिसाब से है कि हाँ, उड़ीसा में मैंग्रोव वन में कितना? 8 किलोमीटर, महाराष्ट्र में कितना? 4, और कर्नाटक में कितना? 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये मैंग्रोव वन के बारे में था। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब आते हैं सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य। तो आप ये नहीं बोल रहा है कि हाँ कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, ये कंडीशन बता रहा है कि 2019 से 2021 कौन सा कंडीशन है? कि 2019 से 2021 में 21 में वृद्धि करने वाले राज्य, यानी कि वन क्षेत्र जिसका वृद्धि किया हो, तो उस कौन सा राज्य फर्स्ट है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य है जो वन क्षेत्र 2019 के डेटा के और 2021 के डेटा में जो डिफरेंस है वो कितना है? 647। यानी कि जो आंध्र प्रदेश में है जो इंक्रीमेंट है वन क्षेत्र का, वो क्या है? सर्वाधिक है 2021 की डाटा के अनुसार। तो कितना सर्वाधिक है? 647। तो इसमें प्रथम स्थान अगर पूछेगा तो ये प्रथम है आंध्र प्रदेश, जो क्षेत्रफल में कितना इंक्रीमेंट किया वन में? 647। उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद झारखंड। पहले पांच ऐसे राज्य हैं जो 2019 से 2021 में वनों के क्षेत्र में क्या हुई? वृद्धि हुई। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में वन क्षेत्र में कमी वाले पहले राज्य। तो अभी हम लोग वृद्धि की बात किए थे, कब की डेटा? 2019 से 2021। और इसमें भी जो कमी है वो कमी किसको आधार लेके लेंगे? तो 2019 से 2021 की डेटा में ना। तो वृद्धि में कौन सा राज्य फर्स्ट था? आंध्र प्रदेश। अब कमी में कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश ये प्रथम है जो इसमें जो क्षेत्रफल है उसमें कितने % की कमी हो गई है? 257 वर्ग किलोमीटर या 257 किलोमीटर स्क्वायर, इतनी की क्या हुई है? कमी हुई है। दूसरा है मणिपुर, तीसरा नागालैंड, चौथा मिजोरम, पांचवा मेघालय। तो ये देखे होंगे कि पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनमें क्या है? वन क्षेत्र क्या हो गई है? उसमें कमी दिख रही है। और अगर पहला पूछेगा कि 2019 से 2021 के तुलना की जाए तो कौन से राज्य में वन क्षेत्र कम हुए हैं, तो कौन सा होगा? पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश का। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब है कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत दृष्टि से।
अब कुल भौगोलिक क्षेत्र का मतलब समझिएगा कि एक राज्य है, अब राज्य की जो एरिया है उसमें मैक्सिमम जो वृद्धि है, यानी मैक्सिमम जो वन क्षेत्र है वो किस राज्य के, जैसे आप जानते होंगे कि राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वन क्षेत्र के हिसाब से वो क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्र नहीं है। तो एरिया के हिसाब से डिपेंड अलग बांटे जाए तो उसमें मिज़ोरम आपका क्या आएगा, फर्स्ट स्थान पे आएगा, जो क्या है एरिया के हिसाब से कि जो एरिया है उसमें वन क्षेत्र उनका क्या है, उस राज्य का क्या है, मैक्सिमम है। तो फर्स्ट मिजोरम है, सेकंड कौन, अरुणाचल प्रदेश, थर्ड मेघालय, फोर्थ मणिपुर और फिफ्थ कौन सा, नागालैंड। तो आप ये देख रहे होंगे जो कमी और जो प्रतिशत की दृष्टि से यानी प्रतिशत की दृष्टि से जो क्षेत्र है वो भी क्या है, पूर्वोत्तर राज्य ही है। इससे पहले स्लाइड में हम लोग क्या देखे थे, जो पूर्वोत्तर राज्य, जो इस वाले स्लाइड में तो पूर्वोत्तर राज्य के ही 5 राज्य ऐसे थे क्या थे जिसमें वन क्षेत्र में कमी पाई गई थी, और अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, प्रतिशत के हिसाब से पूर्वोत्तर राज्य में ही क्या है, वन क्षेत्र अधिक है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार वन आवरण वाले राज्य, अब हम लोग प्रतिशत से देखें तो कौन सा था, मिजोरम। अब क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे आएगा। तो एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्र, तो 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या है, आपका वन क्षेत्र है। ठीक, और उसके बाद कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश कितना है, कम क्षेत्र में जो है वो कौन सा आएगा, तो उसमें प्रथम स्थान किसका रखेंगे, हरियाणा का। हरियाणा का जो है पूरे एरिया का कितना है, 1603 वर्ग किलोमीटर के में ही क्या है, आपका वन है। उसके बाद क्या है, पंजाब है 1847 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद क्या है, गोवा है। गोवा का एरिया ही बहुत छोटा है तो उसके अनुसार ठीक है, लेकिन जो एरिया वाइज है उसमें हरियाणा और पंजाब क्या है, सबसे कम वन क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे कम क्षेत्र है वो किसका है, हरियाणा और पंजाब का है।